लग रहा था अभी। You know what, sometimes we also want that reality लोगों को पता चले because बहुत सारी चीज़ें हमें भी ट्रोल कैमरा बहुत टाइम आपका, माइक आपका, आवाज़ आपकी, आप जब चाहें आप ये कर सकते हो। बट बहुत टाइम हमें भी ट्रोल किया जाता है लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं। आई एम श्योर, बट यू हैव द वॉइस, व्हेन यू हैव द वॉइस फॉर सो मेनी पीपल। वॉइस तो दबा दी गई है। आज की डेट में एथिक्स कहाँ है? आप बताएं, मैं तो जानना चाहती हूँ। एथिक्स खत्म हो चुका है। वो तो है। नो एथिक्स। रेडी? सो गीता माँ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज आप शार्दुल के पॉडकास्ट पर आए हो, कितनी अनफिल्टर्ड बातें हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है, मुझे पता नहीं क्यों, बट क्योंकि एक रैपो भी है ना शार्दुल के साथ, तो बात करने में झिझक नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलती हूँ तो फिर मैं बोल ही देती हूँ, तो मैंने बोल दिया। अब वो कितनी अनफिल्टर्ड हैं और कितनी अनसेंसर्ड है वो देख के पता चलेगा। well, ये जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी एक बात है या कुछ भी बात है जो हम ऑडियंस को या आपके फैंस को नहीं पता और आज आपने ये पॉडकास्ट पर बोली? बहुत सारे लोग मेरे काम के बारे में जानते ही हैं, और उसके बारे में तो वैसे भी देयर इज़ नथिंग हिडन। मेरी पर्सनल लाइफ उतनी ज़्यादा बाहर नहीं है, नोबडी, एंड आई डोंट लाइक डिस्कसिंग इट अलॉट। तो शायद आपको कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलेंगी। वाओ। वैसे कुछ है नहीं, बट पता चलेंगी। वेल गीता माँ, अभी तक आपको हमें जजेस की पोजीशन में देखा, अब तो हम आपको वहीं पर देखते हैं और ऐसे कोरियोग्राफ वहीं पे देखेंगे आप। व्हाई देयर इज नथिंग नॉट समथिंग एल्स? आई फील दैट अब ना बहुत कुछ बदल गया है। मैं जिस ओल्ड स्कूल से आती हूँ, वहाँ पे काम करने का तरीका सलीका बहुत अलग था, अब बहुत अलग हो गया है। ऑल्सो आई इन्जॉय नाउ हैविंग टू सिट एंड वॉच अदर पीपल एंड गिव माई ओपिनियन। और उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं है, वो काम ही है। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किसका दिल दुखाना है और नहीं दुखाना है, वो काम है। बिकॉज आप कुछ भी कह जाते हो, और अगर आप इम्पैक्टफुल नहीं हैं किसी की ज़िंदगी में अच्छी तरह से, देन दैट कैन टर्न अराउंड एंड बिकम क्वाइट हानिकारक। तो दैट्स वर्क। वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका शायद से फर्स्ट पॉडकास्ट होगा या सेकंड पॉडकास्ट? सेकेंड, आई थिंक मनीष के साथ मैंने पहले भी किया था। मैं कम जाती हूँ इन चीज़ों के लिए। Why you don't talk about your personal life or your क्या जानना है मेरे बारे में? वैसे भी मैं समझती हूँ मेरे काम के बारे में अगर लोग देखते हैं और सराहते हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी है। आई बिन ऑन टेलीविजन फ्रॉम 2008 आई थिंक, एंड आई बिन लव्ड, आई बिन हम्बल्ड विद द लव आई हैव गॉट। तो मेरे लिए उतना काफ़ी है यार, उससे ज़्यादा आपको क्या जानना है? सुबह मैं उठती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, आप सबको दिखता है मैं कैसे कॉफ़ी पीती हूँ। अब उससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ आपको मेरे बारे में? देयर हैज़ टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप दिखा दें किसी को तो फिर देखने में मज़ा आता है। मैं अभी सब्जियां काट रही हूँ मेरे घर में, या खाना पका रही हूँ, या झाड़ू मार रही हूँ, उससे आपको क्या लेना देना है? बट मैम, आप अभी जिस तरह कह रहे हो, कितनी ऐसी सेलिब्रिटीज है जो कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज नहीं करनी है या नहीं बताना है, बट ऑन अदर हैंड हम देख रहे हैं कि उनके ब्लॉग्स चल रहे हैं जहाँ वो खुद ही रिवील कर रहे हैं, बट जब मीडिया कवर करती है तो उनके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है। व्हाट यू हैव टू से? I think it's double standards. I think either you keep your personal life by itself quiet and keep it the way it is. I've always disengaged. I've never encouraged anyone to come कि मेरे घर में शूट करो, या even when my mom was alive, a lot of people used to say कि उनके साथ एक इंटरव्यू करना है, how do you spend your day at home with her. मुझे लगता है क्यों आपको इंटरेस्ट है कि मैं अपने एक कोई चीज़ तो प्राइवेट रहें, एंड इफ़ यू सेड दैट एंड यू फील लाइक दैट देन यू शुड स्टिक विद इट। तो एट द मोस्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी कैसे पीती हूँ, क्या करती हूँ। उतना डीप में जाना नहीं चाहती। उतना किसी को देखना भी नहीं चाहिए। आई थिंक सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ना फेम, आप लोग जो अब शूट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। कल को आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? तो बेटर है कि मैं उतना ही दिखूं जितना ज़रूरत है। आपको भी अच्छा लगेगा, आप अगली बार मुझे कभी देखोगे और अगर बहुत टाइम बीत गया है या समय बीत गया है तो आपको भी इंटरेस्ट रहेगा कि आप मिलो, जानो कुछ कि क्या चल रहा है काम के बारे में, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। अगर आप मुझे रोज़ देखोगे, आप मैं रोज़ जिम जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, क्या कपड़े पहन रही हूँ, तो फिर आपको क्या इंटरेस्ट रहेगा मेरे में?
So I'd like to keep it. It's not only personal, it's just little bit. So jitna, I think that is the enigma of being in the limelight. And if I'm not famous tomorrow, by God's grace, I should always be there. But if I'm not a celebrity and if I'm not famous and I go back to being who I was, तो मैं चाहती हूँ कि उतनी ही इज्जत मिले, ना कि ऐसा हो कि मुझे बुरा लगे कि कोई मुझे देख नहीं रहा है या कोई मुझे. अभी ये जानना चाहिए मामा जी भी आपके यहाँ पर मिले हैं और किस तरह की उनके साथ बातचीत हुई है, क्योंकि मामा जी के साथ आप सुपर डांसर उस पर आप लोगों की नोकझोंक बहुत ज़्यादा मस्त लगती थी, बट अभी मैडनेस पर वो आ रहे हैं. वो मैडनेस पे आ रहे हैं. परितोष का अब ऐसा है कि बहुत बिजी हो गए हैं, फिल्में कर रहे हैं. 7 तारीख को और 14 तारीख को उनकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है. एंड ये हमारी हमेशा दुआ रहती थी जब हम एक साथ बैठते थे पहले सुपर डांसर के टाइम पे. मैं हमेशा प्रे करती थी कि यार तुम इतने बिजी हो जाओ कि मिलने का वक्त ना मिले, और आज वही हो रहा है. तो आज मैं उसको मिली हूँ, आई थिंक बहुत महीनों के बाद मिली हूँ, बिकॉज ये शूटिंग मैं लास्ट उनको मैडनेस पे मिली थी. आज मिल रही हूँ और शायद पता नहीं फिर जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ होगी तब मिलूँगी. सो या इट्स बिकम लेसर, बट आई एम जस्ट हैप्पी क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं. टेलीविज़न से फिल्म जगत में आना बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट होता है. आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड आई ऑलवेज बी हैप्पी. प्यार करते रहिए और प्यार जताते रहिए. जो घर पे बैठ के लोगों को ट्रोल करते हैं, प्लीज़ मत करो यार, बहुत अजीब सा लगता है. डोंट डू दैट, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज़ ट्राइंग टू मेक अ बक समवेयर और द अदर. एंड वो मीडिया हो या पर्सनैलिटीज़ हों या सेलिब्रिटीज़ हों, सब अपने में जुटे हुए हैं काम करने में, कुछ कमाने में, कुछ करने में. सो व्हेन यू ब्रिंग देम डाउन इट अफेक्ट्स देम मॉरली. लेट्स नॉट डू दैट. स्प्रेड द लव. लव की बहुत कमी है इस दुनिया में. थोड़ा सा प्यार जताएं, प्यार बना के रखें. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. Thank you. God bless you all. Yeah. Have a nice evening.